हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज हमने अभी तक अपने डेटा साइंस प्रोजेक्ट के प्लेलिस्ट में से अभी तक दो प्रोजेक्ट बिल्कुल एंड टू एंड हमने कंप्लीट कर चुका है। फर्स्ट वन इज द लोन प्रेडिक्शन एंड सेकंड इज द कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन। ये दोनों प्रोजेक्ट हमने बिल्कुल स्क्रैच से लेके टिल डिप्लॉयमेंट तक हमने ये दोनों मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। तो गाइज आज हम लोग इस वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है क्या, स्ट्रोक प्रेडिक्शन। मतलब कि स्ट्रोक के बारे में अभी हम लोग पढ़ लेंगे कि वो इस स्ट्रोक क्या। पहले स्ट्रोक चेक कर लेते हैं कि किन किन कंडीशन पे ये स्ट्रोक आते हैं। जैसे अ स्ट्रोक अकर व्हेन अ बॉडी सप्लाई टू पार्ट्स the blood supplied to the parts of the brain is interrupted or reduced, preventing brain tissues from getting oxygen and nutrients. Brain cell begin to die in the minutes. A stroke is a medical emergency and prompt technical is crucial. तो हम लोग इसी स्ट्रोक को प्रेडिक्ट करेंगे कि हाँ कि वो मान लो कोई पर्सन का हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन डेटा उनसे इनपुट कराएंगे और बोलेंगे भाई तुम। तो इनपुट मिलने के बाद हम लोग ये प्रेडिक्ट करेंगे कि ठीक है उसके उस पर्टिकुलर पेशेंट को स्ट्रोक है या नहीं है। क्लियर कि इसकी ये कि मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर सब कुछ उनका चेकअप करेगा, फिर बताएगा कि हाँ भाई आपको स्ट्रोक होने के चांसेस हैं नहीं है। तो वही हम लोग अपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट से आज करने वाले हैं। तो गाइज आप सबसे पहले आप लोग को डेटा सेट लेना है। तो डेटा सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद एक फोल्डर में आकर अपने डेटा सेट को रख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें कोई भी एक टर्मिनल ओपन करके सिंपल जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेंगे। जुपिटर नोटबुक को ओपन करने के लिए क्या करना है, टर्मिनल पे जाने के बाद सिर्फ जुपिटर नोटबुक इंटर करके जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जुपिटर नोटबुक हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। तो सिंपल आने के बाद एक न्यू पे क्रिएट करके हम लोग एक पाइथन 3 की एक नोटबुक फाइल बना लेंगे। तो बनाने के बाद आ जाना है कुछ ऐसा आप लोग को दिखे, जो आप लोग यहाँ से इसके रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा काम था स्ट्रोक प्रेडिक्शन। तो हमारा इस प्रोजेक्ट में हमारा टास्क क्या है, आवर टॉप प्रायोरिटी इन दिस हेल्थ प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई पेशेंट विद स्ट्रोक और नॉट, कि पेशेंट को स्ट्रोक है या नहीं है। तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रोक इज द सेकेंड लीडिंग cause of death globally, responsible for approximately 11% of the total deaths. This dataset is used to predict whether a patient is likely to get stroke based on the input parameters like gender, age, various diseases, and smoking status. Each rows in the data provide relevant information about the patient. कि जितने भी कॉलम्स हैं यहाँ पे पेशेंट के बारे में से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे डेटा सेट में मिल जाएगी। तो उन इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमें ये बताना है कि उस पेशेंट को स्ट्रोक है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ वो हमारा जो डेटा सेट है उनके कॉलम्स यहाँ के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्या है। सबसे पहले क्या, आईडी तो पता है, यूनिक जेंडर, एज, हाइपरटेंशन। इफ जीरो इफ द पेशेंट डज नॉट हैव हाइपरटेंशन, जीरो मतलब नहीं है, वन मतलब हाइपरटेंशन है। हार्ट डिजीजेस, जीरो पेशेंट डज नॉट हैव हार्ट डिजीजेस, वन फॉर हार्ट डिजीजेस है। इवन मैरिड, नो। वर्क टाइप, रेसिडेंस टाइप, एवरेज ग्लूकोज लेवल, बीएमआई, स्मोकिंग स्टेटस, स्ट्रोक। फिर वन इज इफ पेशेंट हैज स्ट्रोक, या जीरो मतलब पेशेंट के पास कोई स्ट्रोक नहीं है। तो इतना करने के बाद आप लोग को सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे कौन कौन से, इंपोर्ट पांडास, नमपाई और मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एसपीएलटी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो भी हमारी लाइब्रेरी थी हमने यहाँ इसे इंपोर्ट कर ली। मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग को ये विजिबल हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद मैं अपने डेटा सेट को यहाँ पे लोड करता हूँ। लोड करने के लिए pdf इजिकल टू pd डॉट रीड csv, क्योंकि हमारा डेटा सेट क्या csv है फॉर्मेट में। तो हमने यहाँ पे डेटा सेट को लोड कर लिया और डॉट हेड करके हमने टॉप 5 रोज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा लिया। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि आईडी, जेंडर, एज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, इवन मैरिड, वर्क टाइप, यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे उसके पेशेंट के बारे में मिल गई। तो इसके बाद अब हम लोग क्या चेक कर लेते हैं, df डॉट सेव से हमें ये पता चलेगा कि उस ये जो डेटा सेट है इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है कि 5110 रोज है और 12 कॉलम्स, मतलब कि 12 में से एक होगा टारगेट, हमारा जो होगा टारगेट कॉलम्स मतलब टारगेट वेरिएबल, और बाकी 11 ऐसे हैं जो हमारे फीचर्स हैं कि जिनके अकॉर्डिंग हम लोग ये प्रेडिक्ट करेंगे कि पेशेंट को स्ट्रोक है या नहीं है। क्लियर। अब df डॉट इन्फो से हमें वहाँ मतलब सारे कॉलम्स की इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगी कि वो किस टाइप का है, नल वैल्यू है कि नहीं है, नॉन नल, नल नहीं है। और यहाँ पे क्या है,
देखो यहाँ पे मतलब सबका काउंट पता चल रहा है इतने हैं, और देखो यहाँ पे बीएमआई मतलब इतने, मतलब यहाँ पे नल वैल्यू कोई ना कोई है। और ये किस टाइप के, इंटीजर, ऑब्जेक्ट, फ्लोट। ऑब्जेक्ट मतलब कि वो कैटेगोरिकल्स कॉलम्स हैं, इंटर फ्लोट तो आपको पता है वो न्यूमेरिकल्स कॉलम्स हैं। डीएफ डॉट डिस्क्राइब, डीएफ डॉट डिस्क्राइब से तो क्या पता चलेगा, जितने भी बाय डिफॉल्ट डीएफ डॉट डिस्क्राइब क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट जितने भी न्यूमेरिकल्स कॉलम्स होते हैं उनका काउंट, कितने काउंट है, मीन, सबका मीन क्या है, हर एक कॉलम वाइज उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 25% टाइल, 50% या 70% ऑल, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये सारी वैल्यू हमें इन्फॉर्मेशन लाके तुरंत यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। क्लियर? तो इन तक सारी चीजें पता चल गई कि मिनिमम कितनी सी चीजें, जीरो मतलब कि हाँ, मतलब हमारा डेटा सेट क्या है, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ मिनिमम इतने 70 मतलब बहुत ज्यादा है 1। तो हमें इसको भी हैंडल करना पड़ेगा कि पहले डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करना पड़ेगा। डीएफ डॉट, अब डीएफ डॉट इज नॉन नल, हम लोग क्या नल चेक कर लेते हैं कि नल वैल्यू कितनी है। डीएफ डॉट इज नॉ डॉट सम, ये आप लोग को मैं यहाँ दिखा दूँ कि इजना से क्या होता है। यहाँ से हमें तो पता चलेगा कि डेटा सेट में क्या, हाँ, हमें सिर्फ ट्रू फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो हम लोग ट्रू फॉल्स काउंट करने के लिए डॉट सम को कर लेंगे, तो ये क्या करेगा, जितने भी कॉलम्स में नल वैल्यू से काउंट कर देगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो बीएमआई कॉलम्स हैं वो उसके पास कितना 201 ऐसे हैं जो जिनकी वैल्यू मिसिंग है, मतलब कि नल वैल्यू है। तो हमें सबसे, अब डीएफ डॉट कॉलम्स को हम लोग डीएफ डॉट कॉलम से अपने कॉलम्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितने कॉलम्स यहाँ पे हैं, आईडी, एज, जेंडर, हाइपरटेंशन, ऑल सॉर्ट ऑफ दैट। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि जो भी वो हमारा जो मिसिंग वैल्यू थी, मतलब 201, क्या करना पड़ेगा, इसे हैंडल करना पड़ेगा। तो हैंडल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्रॉम sklearn इम्पोर्ट कैनन इम्प्यूटर का यूज करने वाला हूँ, कि हम लोग यहाँ पे इम्प्यूट करने वाले हैं कि मतलब कैन मतलब नेबर मतलब आसपास के देखते हुए, तो उसका हम लोग वो वैल्यू वहाँ पे फिट करेंगे। तो अगर आपको कैनन इम्प्यूटर के बारे में ना पता हो तो सिंपल कमेंट में मुझे बताएं, मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा कि कैनन इम्प्यूटर क्या है और ये कैसे वर्क करता है। कैनन इम्प्यूटर को इंपोर्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूटर कैनन इम्प्यूटर एन नेबर 5 मतलब कि 5 नेबर तक ये चेक करेगा। तो उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसे फिर ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू मिसिंग है उससे वो क्या कर देगा, फिल कर देगा। तो हम लोग अब इस करके सम देखेंगे तो कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो मिसिंग वैल्यू हो। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपने मिसिंग कॉलम से जो थे, मतलब जो मिसिंग वैल्यू थी, हमने उसे हैंडल कर लिया कि चलो ठीक है। अब कैनन इम्प्यूटर अगर आप लोग चाहें तो इन सभी कॉलम्स के जो बीएमआई कॉलम्स है इसका आप लोग मीन, अगर न्यूमेरिकल कॉलम्स चेक कर लेते हैं बीएमआई क्या है। बीएमआई इन्फो में पता चला है कि ये फ्लोट टाइप है, तो हाँ सिंपल हम लोग इसे मीन वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मीन वैल्यू मतलब कि सिंपल सी है यार, मतलब मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता हो तो कमेंट करके बताना, आगे देखा जाएगा। तो मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं, आप लोग उन सभी मेथड्स को यूज करके सिंपल कर सकते हैं, जिसमें से मीन और मोड लेके वैल्यू को फिल कर देना, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। तो ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी मिसिंग वैल्यू थी वो हैंडल हो गई, वो मतलब फिल हो गई। फिल होगी, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे अपने डेटा सेट को देखा था कि बीएमआई में आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे सेकंड क्या है, नैन मतलब फील्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या देख चेक कर लेता हूँ, इजना के बाद एक नया सेल बना के मैं करता हूँ यहाँ पे df.head। df.head क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को बीएमआई में देखने को मिलेगा कि ये 28.893237 ये वैल्यू फिल हो चुकी है, मतलब कि डेटा फिल हो चुका है। क्लियर? अब इतना करने के बाद अब हमें मतलब कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर लेते हैं, मतलब ईडीए पार्ट। ईडीए पार्ट क्या है, कि मतलब ईडीए होता है क्या है, ईडीए इज यूज्ड टू एनालाइज एंड इन्वेस्टिगेट डेटा सेट्स। जो भी डेटा सेट है वो क्या है, वो सिंपल एक क्या है, क्या जानने के लिए एक्सेल फाइल को ओपन कर लेना। तो ये यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि जो भी डेटा सेट है वो रो और कॉलम में स्टोर किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे कितना भी दिमाग लगा ले कुछ समझ में आने वाला नहीं है कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी चीज पता नहीं चलेंगी। तो ईडीए से क्या होता है कि हम लोग उसी डेटा को मतलब ग्राफ्स, प्लॉट और मतलब बहुत सारे मतलब मेथड्स के थ्रू हम लोग उससे विजुलाइज कर सकते हैं। कि जैसे कि मान लो अगर बहुत सारे डेटा दिया हो, अगर हम लोग उसी डेटा को ग्राफ बना के देख लें तो वो जो हमें ग्राफ मतलब कि इमेज दिखेगा वो जल्दी क्लियर होगा। एग्जाम्पल समझ ले कि अगर मूवी मार्वल की कोई भी रिलीज हुई ना, मार्वल की रिलीज हुई है,
अगर मैंने वो मूवी नहीं देखी है, अगर मेरा फ्रेंड पूरी की पूरी मूवी की कहानी मुझे आके जब सुनाएगा, तो मुझे उतना मजा नहीं आएगा, उतना मतलब समझ में नहीं आएगी हम मूवी में क्या हो रहा है। वो बोल रहा है ठीक है थानोस आया मार दिया पता नहीं क्या क्या हुआ, तो मुझे उतना समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं जब जाके उस मूवी को फिर से देखूंगा तो क्या होगा, तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्यों? क्योंकि वो मुझे विजुअल दिख रहा है, वो वहाँ पे जो वो मैं इमेजिन कर रहा था वही सेम चीज मुझे वहाँ विजुअल में दिख रहा है। क्लियर? तो वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ईडीए भी हमारा वही काम करता है कि जो हमारा डेटा सेट है रो कॉलम्स उसे हमें विजुअल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता है। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोग को दिखा देता हूँ कि क्या है। जैसे देखो यहाँ पे हमने स्ट्रोक को ही वैल्यूज काउंट मतलब बार मतलब प्लॉट करके देखा बार ग्राफ में, तो यहाँ पता चला कि 0 जो है वो इतनी टाइम्स है, मतलब कि स्ट्रोक कम है, और 1 क्या है, मतलब ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जिनको स्ट्रोक है। क्लियर? हमारे डेटा सेट के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें पता चला कि कॉल्स इज इक्वल टू डीएफ, मतलब वो सब सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कॉलम्स। क्लियर? सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कॉलम्स जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम थे वहाँ हमने क्या किया, इनको अलग कर लिया। जैसे एज, हाइपरटेंशन। अब न्यूमेरिकल कॉलम्स कैसे पता चलेगा, तो सिंपल यहाँ पे आगे एक्सेल बना के हम लोग df डॉट इन्फो से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे आईडी इंट है, देन एज। एज आईडी को मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो हमें इसे बाद में ड्रॉप कर देंगे अपने डेटा फ्रेम से। एज, एज के बाद क्या है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, एवरेज ग्लूकोज लेवल और बीएमआई। ऐसे कॉलम्स जो न्यूमेरिकल फीचर्स हैं। तो हमें क्या करना है, इनको हम लोग ने एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लिया। वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हमने यहाँ पे ये सभी को दिखा दिया कि ये सारी चीजें ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स कॉलम थे ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इनकी वैल्यू हाउ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप लोग को ये कोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डिस्ट प्लॉट करने वाले हैं। डिस्ट प्लॉट से ये पता चलता है कि हमारे जो भी डेटा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूटेड तो चेक करने के लिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये जैसे हमारा सेल रन, तो ये क्या करेगा कि हमें भी बहुत ही अच्छी विजुअल फॉर्म में सारा सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। देखो हमने यहाँ पे डिस्क प्लॉट किया है। तो फर्स्ट क्या है, एज। एज का यहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्लॉट ऐसे दिख रहा है कि हाँ ठीक है ये भी। और क्या हाइपरटेंशन का 0 1 ऐसे तो 0 1, और एवरेज ग्लूकोज लेवल, बीएमआई। तो ठीक है, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा डेटा मतलब काफ़ी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। देखो यहाँ पे नॉर्मल ठीक है, तब भी ये भी हाइपरटेंशन 0 1 वैल्यू है, तो ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमारे ग्लूकोज हाइपर लेवल ये भी काफ़ी अच्छे से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप लोग चाहे तो इसे फिर से भी आप लोग स्टैंडर्ड स्केलर या मिनमैक्स स्केलर से मतलब नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं अपने मन हिसाब से। अब हम लोग क्या मतलब चेक कर लेते हैं कि आउटलायर्स, हमें क्या आउटलायर चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आउटलायर से क्या मतलब कोई भी कॉलम मतलब नहीं होता है, तो हम लोग को उन आउटलायर्स को रिमूव कर देना होता है। क्लियर? तो आउटलायर्स को देखने के लिए क्या कहा गया, तो आउटलायर्स तो हमने क्या किया था कि आउटलायर्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किया, बॉक्स प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बॉक्स प्लॉट हो गया, और भी सारे एक दो तो ऐसे ग्राफ्स हैं जिनसे हमें बॉक्स प्लॉट ही ऐसे एक मतलब काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि हमें यहाँ पे आराम से आउटलायर्स दिख जाते हैं। जैसे देखो इसमें कोई आउटलायर्स नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये जो इसके बाद जितने भी हैं ये क्या है, आउटलायर्स हैं। क्लियर? तो ये सारी थी आउटलायर में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब मैं पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये क्या है। अब हम लोग सारे कॉलम्स को क्या केडी प्लॉट करके देख लेते हैं। केडी क्या है, हमारा काफी अच्छे, मतलब जो हमने यहाँ पे किया था वैसा ही हमें देखने को मिलेगा, कोई और कुछ खास नहीं है। जो भी हमारा क्या है यहाँ पे और भी सारी चीजें ना, क्योंकि देखो सब प्लॉटिंग करके मुझे बता रहा है, तो यहाँ पे बस हमें ग्राफ फॉर्म में दिखेगा। तो ये काफी अच्छा, मतलब वही सेम चीज है और बाकी कुछ नहीं है। क्लियर? तो ये सारा काम हमने यहाँ पे तो कर लिया। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमने जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स कॉलम थे हमने वहाँ पे चेक कर लिया कि हाँ वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, क्यों उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ठीक है। अब बात होती है कैटेगोरिकल्स कॉलम की। कैटेगोरिकल्स कॉलम को तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले सीबॉर्न लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस। अगर आपके सिस्टम में सीबॉर्न नहीं हो तो सिंपल पिप इंस्टॉल सीबॉर्न करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर? तो सीबॉर्न एसएनएस
डॉट काउंट प्लॉट, हमने काउंट प्लॉट कर रहे हैं कि जितने भी कैटेगरीज कॉलम्स हैं जिन उनके उनके जितने भी वैल्यू हैं तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि df डॉट क्या है, जेंडर डॉट वैल्यू COUNTS वैल्यू काउंट हमें यहाँ पे देखने को मिल गया कि यहाँ पे फीमेल इतने, मेल इतने हैं और अदर 1 है। तो यहाँ पे हमें आराम से सारे के साथ जो हमें वहाँ पे हमने ये वैल्यू फॉर्म में दिखे तो वो हमें सेम चीज यहाँ पे ग्राफ फॉर्म में, यहाँ पे हमें वैल्यू को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इजिली दिख गया है यार, मेल कम है फीमेल ज्यादा है अदर तो है बहुत ही कम है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम को देख लेते हैं। अब फिर ऐसे ही जितने भी कैटेगरी के कॉलम है सबके लिए हम लोग आराम से काउंट प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे काउंट एस नो इवन मैरिड, हाँ यस है, जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके ज्यादा हैं। और ये भी यहाँ पे प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट, मतलब वर्क टाइप वो कैसे काम कर रहे हैं, प्राइवेट है, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो प्राइवेट काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत कम है, गवर्नमेंट जॉब ठीक है, फिर चिल्ड्रेन बहुत, नेवर मैरिड, नेवर वर्कड मतलब कि बेरोजगार, वो बहुत ही ज्यादा कम है। क्लियर। तो हमें यहाँ पे अब रेसिडेंशियल टाइप में दिख लिया, अर्बन रूरल में कितने कितने लोग, मतलब लिटिल अमाउंट, मतलब बराबर लोग ही, कुछ लोग रूरल में रहते हैं और कुछ लोग अर्बन में, बिल्कुल इक्वल में हमें यहाँ पे देखने को सारी चीजें मिल पा रही है। मतलब ये भी कि सिंपल से एडीएस में यही क्या है कि सारा डेटा हमें विजुअल फॉर्म में दिख जाता है, तो हम लोग बहुत इजीली समझ पाते हैं। क्या बताओ कि अगर रेसिडेंशियल टाइप को ही देख के यहाँ पे हमें पता चल गया क्या क्या रेसिडेंशियल टाइप, ये कॉलम, अब क्या ये इस कॉलम्स को देख के हमें ये पता चल रहा है कि दोनों लगभग बराबर ही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे तुरंत पता चल गया, हाँ दोनों लगभग भी बराबर ही, ऐसे लोग हैं जो अर्बन में भी रूरल उतने ही लोग रह रहे हैं और रूरल एरियाज में भी उतने ज्यादा लोग रह रहे हैं। क्या ये हमने जैसे सिंपल सी हमने देखा वर्क टाइप का, वर्क टाइप के बारे में क्या यहाँ पे आप लोग को पता चलेगा कि वो कितने लोग क्या कौन से जॉब कर रहे हैं, लेकिन नहीं। तो काउंट प्लॉट से हम मतलब सिंपल ईडीएस हमें ये पता चल जाएगा, काउंट प्लॉट करके हमने देखा कि कितने लोग कौन कौन से जॉब वर्क कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत इजीली यहाँ पे मिल गया कि प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। क्लियर। अब हमने स्मोकिंग स्टेटस का भी देखा कि कितने लोग फॉर्मली स्मोक है, नेवर स्मोक, स्मोक्स, अननोन, ठीक है, उनकी भी हमें सारी चीजें यहाँ पे पता चल गई। तो अब हमें क्या करते हैं कि जो भी हमारी कितने कैटेगरी के कॉलम है इनको हम लोग स्ट्रोक अपने जो टारगेट कॉलम्स के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि इनका क्या सीन है। क्लियर। तो हमने क्या सारे सारे कैटेगरी के कॉलम को एक नए वेरिएबल में लिस्ट बना के स्टोर कर लिया। अब इसी को हम लोग प्लॉट करते हैं। कौन सा प्लॉट? बार प्लॉट। प्लॉट करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वेट कर लेते हैं कि थोड़ा सा ये रन हो जाए। हाँ, तो हमने यहाँ देखा कि हमारा जो देखो स्ट्रोक क्या है, टारगेट कॉलम से, और यहाँ मेल, जेंडर और अदर। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पता चलेगा कि मेल कितने मेल हैं जिनका स्ट्रोक आने के चांसेस ज्यादा हैं, कितने फीमेल हैं, और इवन मैरिड यस नो, वर्क टाइप ठीक है, और रेसिडेंशियल टाइप, स्मोकिंग स्टेटस, इन सभी के बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे स्मोकिंग स्टेटस में देखा था फॉर्मली स्मोक बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको फॉर्मली स्मोक मतलब डेली स्मोक करते हैं, तो उनकी चांस स्ट्रोक आने के बहुत ज्यादा हैं। क्लियर। और ऐसे बहुत ज्यादा बहुत कम है जिनको चिल्ड्रेन हैं जो स्ट्रोक नहीं आते, बिल्कुल जो काम ही नहीं करते वो तो घर पड़े होंगे, उनको ही क्या टेंशन। तो ये सब सारी डेटा हमें मतलब कि ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के थ्रू हमें यहाँ पे सारी सारी विजुअल फॉर्म में देखने को मिल जाता है। क्लियर। तो अब आप लोग को मैंने एक और बताया था क्या, पांडास प्रोफाइलिंग से भी हम लोग यहाँ पे अपने डेटा को कर सकते हैं, क्या विजुलाइज कर सकते हैं बहुत ही इजिली। तो हमें सबसे पहले पांडास प्रोफाइलिंग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो चलो इंपोर्ट करते हैं। फ्रॉम पांडास प्रोफाइलिंग में टैब प्रेस कर लेता हूँ तो हमें यहाँ पे प्रोफाइलिंग मिल गई। फ्रॉम पांडास प्रोफाइलिंग से हमें इंपोर्ट करना है किसको, प्रोफाइल रिपोर्ट। टैब प्रेस कर लिया हूँ, टैब प्रेस करने के बाद हमारा ये आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ना कंप्लीट हो तो सिंपल टाइप कर ले रिपोर्ट, ये तो है। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोफाइल रिपोर्ट को यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। देखो अब ये कंप्लीट हो रहा है। प्रोफाइल रिपोर्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट तो कर लेने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारा डीएफ जो भी हमारा डीएफ डॉट हेड, ये हेड क्या है, टॉप 5 रोज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये हमारा डेटा सेट है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा प्रोफाइल रिपोर्ट है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हम ये अपने अपने डेटा सेट को उसको पास कर देते हैं।
तो प्रोफाइल नाम के एक वेरिएबल बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल रिपोर्ट को कॉल किया और यहाँ पे हमने अपने डेटा सेट को पास कर दिया। अब डेटा सेट को पास करने के बाद मैं अपने प्रोफाइल को सेव कर लेता हूँ। तो चलो प्रोफाइल को सेव करते हैं फाइल फॉर्म में। तो प्रोफाइल डॉट टू फाइल लिखेंगे, टू फाइल। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, आउटपुट फाइल। तो टैब प्रेस करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। तो ना मिले तो आउटपुट फाइल हम लोग टाइप कर लेते हैं। आउटपुट टाइप करने के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू हमें आउटपुट जो भी जिस फाइल में हम लोग इसे सेव करना चाहते हैं उस फाइल का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले चलो स्ट्रोक डॉट एच टी एम एल, क्योंकि ये HTML फॉर्म हमें मिलेगा तो हम लोग स्ट्रोक डॉट HTML में कर लेते हैं। तो सिंपल अब क्या करते हैं, इसे हम इंटरप्रेस करेंगे। तो ये पहले डेटा को समराइज करेगा, फिर उससे बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करेगा और हमारा पूरा का पूरा डेटा सेट को वो हमें बिल्कुल बहुत ही अच्छे फॉर्म में दे देगा। तो ये सिंपल यार, डेटा सेट ना समझ में है ना, इतना करने की कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पे ये सारी चीजें क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ना अगर ना समझे तो सिंपल पांडास प्रोफाइलिंग को अपने डेटा सेट दे दो, ये पूरे डेटा सेट को खंगाल डालेगा और खंगालने के बाद एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट बना के हमें दे देगा। और जब तक ये कंप्लीट ना हो तब तक वेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि वो जो रिपोर्ट जनरेट होती है, मतलब रिपोर्ट या जो भी डेटा सेट को समराइज करने के बाद वो कैसा दिखता है और हमें उनसे क्या क्या चीजें देख जानने को मिलती है। हाँ तो गाइस, यहाँ पे हमारा पार्टनर प्रोफाइलिंग जो भी हमारा रिपोर्ट जनरेट करने वाला, तो वो रिपोर्ट का कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग जाते हैं अपने फोल्डर में। तो यहाँ पे हमें स्टॉक डॉट एचटीएमएल के नाम से एक फाइल देखने को मिलेगी। तो इस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे से रिपोर्ट, कितना अच्छे से रिपोर्ट देखने को मिल गया। तो यहाँ जाने की कोई जरूरत थी नहीं। जैसे कि ईड आईडी, तो ठीक है, आईडी तो यूनिक वैल्यू होगी तो कोई मतलब नहीं। जैसे जेंडर, कितनी वैल्यू है, थ्री डिस्ट्रिक्ट वैल्यू है। जैसे क्या, मेल फीमेल आइड और अदर, मेल फीमेल अदर, और मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल गई। तो हम लोग यहाँ पे वार्निंग के थ्रू ये देख सकते हैं कि कौन सा डेटा क्या है। आईडी इज यूनिक वैल्यू, फिर प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद मैं बताया कि जेंडर में हम लोग टॉगल करके और भी सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि मैक्स लेंथ 6, मीन लेंथ मिनिमम कितनी है, फर्स्ट रो मेल फीमेल 5, फर्स्ट सैंपल 5 रोज के यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करके दिखाया। और इसके बाद हम लोग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ग्राफ भी देख सकते हैं। जो हम लोग वही सेम ग्राफ वहाँ पे ड्रॉ किए थे, वही सेम ग्राफ यहाँ पे और हम लोग इसे पाई चार्ट के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और वर्ड्स में भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि कितने सारी चीजें यहाँ पे, बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। एज का भी मिल जाएगा, हाइपरटेंशन, ये भी हार्ट डिजीजेज, एवर मैरिड और नॉट, वर्क टाइप टॉगल करके हम लोग यहाँ से सारा डिटेल्स कैटेगरीज के फॉर्म में भी देख सकते हैं, ग्राफ के फॉर्म में। और मतलब कि सारा डेटा हमें यहाँ पे एज ए सिंपल ग्राफ भी दिख रहा है कि हाँ ठीक है, नॉर्मली दिख रहा है कि हाँ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ठीक है, हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये इंटरेक्शन है, इंटरेक्शंस क्या करता है, ये जितने भी कैटेगरी के कॉलम्स होते हैं उनके बीच इंटरेक्शन को दिखाता है। जैसे कि एज को मैं लेता हूँ, एज को मैं एज से करूँगा तो कोई मतलब नहीं है। अगर इसको कुछ लेवल से करता हूँ तो कुछ ऐसा है, बीएमआई के साथ करूँगा तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या कोरिलेशन चेक करते हैं कि सबके बीच कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इससे पता चल जाएगी कि डेटा सेट में क्या हाईली कोरिलेटेड है कि नहीं है। कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब कि दो या तीन कॉलम ऐसे हो जाते हैं, मतलब मल्टीपल्स कॉलम जो सिर्फ एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्लियर, एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट जैसे जैसे कि मैं कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मतलब एक ही स्टेटमेंट को दो बार अलग अलग तरह से बोलो, तो मतलब दोनों का मीनिंग तो एक ही होगा ना। तो ऐसे ही कभी ऐसे मल्टीपल्स कॉलम्स होते हैं जो एक ही वैल्यू, मतलब एक ही चीज को दो दो कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कर रहे होते हैं। तो हमें उन्हें ड्रॉप कर देना होता है, एक को ड्रॉप कर दो। क्या मतलब यार, दो को एक ही चीज करने का। तो ठीक है, एक ड्रॉप कर लेते, तो हमें ये कोरिलेशन के थ्रू पता चल जाएगा। जैसे कोरिलेशन क्या है, पियर्सन, सेप्टरमैन, कैंडला, जितने भी मेथड हैं इन सभी हम लोग यहाँ पे, और मिसिंग वैल्यू का क्या सीन है यहाँ पे, हम ये सब सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे फर्स्ट। और इस सैंपल रोज भी हमें यहाँ पे मिल गया, लास्ट रोज, सारा डेटा हमें यहाँ पे देखने को बहुत ही इजीली मिल जा रहा है कि स्मोकिंग स्टेटस हम लोग टॉगल करके यहाँ पे सारा का सारा डेटा, टोटल कैरेक्टर, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर यूनिक है कि नहीं है,
और भी कैटेगरीज करके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने परसेंट हैं, कितने परसेंट नहीं है, कौन ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और हम लोग पाई चार्ट के भी थ्रू देख सकते हैं कि क्या ये सब कैसे सारी चीजें हैं। क्लियर? आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि हमने आज की वीडियो में क्या किया है, कि कैसे हम लोग ने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की और हमने अपने रिपोर्ट डेटा सेट को समझा, क्या किया। तो ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जी देखो, यहाँ पे हम लोग अपने देख सकते हैं कि हमारा कि अर्बन रूरल की थी के बारे में पता चल गया कि क्या इस सिंपल डेटा सेट को देख के कोई भी समझ नहीं आया, तो हमें यहाँ पे सारा चीज देखने को मिल गया है। क्लियर? आई होप को वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और शेयर करो कि अपने दोस्तों को भी, कि वो भी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को बिल्कुल एंड टू एंड बनाना मेरे साथ स्टार्ट कर दें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।